हे एवरीवन, तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं अमेजिंग से हेयर स्टाइल तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आई नो द क्वालिटी ऑफ वीडियो इज़ गुड बट प्रॉब्लम है रिकॉर्डिंग में एंगल इज़ नॉट परफेक्ट, बट स्टिल जो लुक है बहुत ही अच्छा आ रहा है। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू मेक श्योर कि आप एक सेक्शन ले लें पतली सी, उस सेक्शन को आपको डिवाइड करना है 2 पार्ट्स में। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप डिवाइड कर लीजिएगा। डिवाइड करने के बाद क्या होगा ना, यहाँ पर आपको 2 सेगमेंट्स आपने यहाँ पे किया हुआ है। फिर उसके बाद आप जो फर्स्ट सेगमेंट लेंगे उसको नीचे से निकालना है और जो आपका अब ऊपर वाला जो सेगमेंट रहेगा उसमें आपको नॉट डालना है। ठीक, नॉट डालने के बाद आपको जो नीचे जो सेक्शन रखा था ना आपने, उससे उसको निकाल लेना। सो आई रियली होप कि आपको समझ में आ गया हो। अगर नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आई विल एक्सप्लेन यू इन मोर इजी वे। तो देखिए, आपको क्या करना है, जो आपने फर्स्ट लिया था ना उसको कंटिन्यू पकड़े रहना, उसे छोड़ना नहीं है। ठीक है, देन आपको स्मॉल सेक्शंस फिर से लेना है और यहाँ पे क्वांटिटी हमने बालों की कम रखी हुई है। ठीक है, स्मॉल सेक्शन लेने के बाद आपको फिर से जो फर्स्ट सेक्शन था उसको नीचे लेके जाना है, कुछ इस तरीके से। देखिए, नीचे लेके गए और फिर यहाँ पे हमने नॉट डाला जो हमारा ऊपर था सेक्शन। अब फिर उसके बाद उसको ऊपर वाले सेक्शन से निकाल लिया। दिस इज़ हाउ एंड दिस इज़ द वे यू हैव टू मेक श्योर कि आप पूरे पैटर्न को फॉलो करते रहे इसी को, और आपकी जो हेयर स्टाइल है वो बन जाएगी। बेसिकली ना, जिसकी बहुत स्ट्रेट हेयर्स होते हैं उन पे ये हेयर स्टाइल बहुत अच्छी लगती है। अगर आपके जो कर्ली हेयर्स है उसके लिए हम डिफरेंट हेयर स्टाइल लेकर आएंगे, लाइक मैसी थिंग्स उसमें ना अच्छा लगता है। बट स्ट्रेट बालों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत ज़्यादा जिसके स्ट्रेट रहते हैं, सॉफ्ट होते हैं ना, उनके साथ कुछ भी हेयर स्टाइल हम करते हैं तो बहुत लॉन्ग लास्टिंग वो टिकते नहीं है। सो इसको आपको स्टे करने के लिए क्या करना होगा ना, एंड में आप बॉबिन की मदद से इसे टक कर सकते हैं एंड इन केस इफ़ यू वांट कुछ हेयर एसेसरीज से उसे डेकोरेट भी कर सकते हैं। वहाँ पे उनके बाल बहुत अच्छे लगते हैं। बेसिकली व्हाट हैपन कि जब भी स्ट्रेट हेयर्स होते हैं तो या तो वो परमानेंटली, टेम्पररी, परमानेंटली जो भी है, आपको स्ट्रेट रख के ही एक ही स्टाइल मतलब लॉन्ग करते हैं। और कॉलेज स्टूडेंट स्पेशली, उनको कुछ समझ में नहीं आता है तो जस्ट दे गो फॉर द पोनी एंड ऑल। अगर आपको भी कॉलेज में के लिए कुछ हेयर स्टाइल चाहिए, वो भी 10 to 20 मिनट्स में हो जाए। 10-20 मिनट्स भी मैं बहुत ज़्यादा बता रही हूँ। अगर आप किसी की हेल्प भी लेते हो ना तो ये हेयर स्टाइल आपको आई थिंक 8 मिनट में हो जाएगी, परफेक्टली 8 मिनट में हो जाएगी अगर आपके बालों की डेंसिटी थोड़ी कम है। और अगर ज़्यादा डेंसिटी है तो 15 मिनट्स लगेगा और ये आपकी हेयर स्टाइल बन जाएगी एंड बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा स्टाइलिश एंड गर्लिश लुक आता है और वो कहीं ना एक कॉम्प्लीमेंट वाला काम करता है कॉलेज में, क्योंकि अभी कॉलेज स्टार्ट होने वाले हैं, हर किसी को थोड़ा डिफरेंट लुक चाहिए होगा। सो दिस इज़ हाउ यू कैन गो फॉर योर कॉलेज लुक। एंड द बेस्ट पार्ट ना गाइस, इसमें कोई टूल्स एंड इक्विपमेंट्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो अगर आपको टूल्स और हीटिंग मशीन से दूर रखना है अपने बालों को, सो दिस काइंड ऑफ हेयर स्टाइल इज़ वेरी नाइस एंड वेरी इजी एंड आई थिंक बेस्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे बाल डैमेज होने का कुछ इशू नहीं होता है। सो सी, हमारा एक सेगमेंट कंप्लीट हो गया है तो हमने उसे सेक्शन पिन से सिक्योर कर दिया है। आप यहाँ पर बॉब पिन का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि अभी हमें नेक्स्ट सेक्शन का भी हमें करना है। सो बेसिकली मैंने मिड सेक्शन निकाला था क्योंकि मुझे हेयर स्टाइल जो होते हैं ना वो बीच से, जब हम मिड सेक्शन से मांग निकालते हैं ना, वहाँ पर वो ज़्यादा अच्छा लगता है। सो बेसिकली नाउ अब हम नेक्स्ट सेक्शन का भी सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे और उसको फॉलो करते हुए हम पूरे बालों में इसी तरीके से नॉट बनाते जाएंगे। इट विल गिव यू ना चेन स्ट्रक्चर लुक देता है, आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है। और अगर आप अपने बालों को बहुत ज़्यादा हेल्दी एंड प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल वाली चीज़ों से दूर रहिए। ठीक है, और हीटिंग मशीन्स का कम यूज़ किया करें, ड्रायर कम चलाया करें। सो बीइंग अ सैलून ओनर, मैं आप सभी के साथ ये कह रही हूँ कि केमिकल वाले प्रोडक्ट से दूर रहिए। बेसिकली इसका रीज़न ये है ना कि केमिकल इज़ समथिंग जो आपके बालों को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। रिबॉन्डिंग का जो ट्रीटमेंट है वो बालों में बहुत ही अच्छा शाइन तो देता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कंप्लीट लाइक केमिकल वर्क होता है, राइट। तो वो बालों को डैमेज करता है। अगर आपको आपके बाल स्ट्रेट चाहिए तो आप बोटो स्मूथनिंग के साथ भी जा सकते हैं। बोटो स्मूथनिंग इज़ अ काइंड ऑफ ना 40 to 60 वॉश तक वो आपके बाल को स्ट्रेट रखता है। हालांकि वो स्ट्रेट रखता है, काफ़ी अच्छा 100% रिजल्ट आता है, लेकिन हम क्लाइंट्स को बोलते हैं 80% आएगा, क्योंकि हमें ऐसा समझाया गया है। और कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता है कि 80% आ रहे हैं बट क्लाइंट इज़ नॉट सेटिस्फाइड, तो इसीलिए पहले ही बता दो कि 80% आएगा। इट इज़ गुड, बहुत ही अच्छा प्रोसेस होता है, बाल स्ट्रेट भी हो जाते हैं एंड लाइक आपको उसमें वाइटामिन्स भी ऐड हो जाते हैं बालों में। तो बोटो स्मूथनिंग में वाइटामिन्स एंड स्मूथनिंग दोनों का काम करता है। कैराटीन में प्रोटीन ऐड होते हैं बालों में एंड रिबॉन्डिंग इज़ कम्प्लीटली केमिकल वर्क।
So choice is yours, money is yours, hair is yours. So basically it's completely your choice. But मेरा एक ओपिनियन होता है एज अ ओनर, सी तीनों का कॉस्टिंग लगभग सेम ही होता है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस आता है। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि क्लाइंट्स को किस में ज़्यादा बेनिफिट मिले, हम उनको वैसी चीज़ें सजेस्ट करते हैं। सो अगर आप चाहें तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। एंड हमारी एकेडमी भी चलती है, दिए गए नंबर पे एकेडमी के लिए ज़रूर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ दिस अमेजिंग हेयर स्टाइल। टू लेट अस नो कि कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में हमें। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।